बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 5 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, ग्रेड 9 सिंटेक्स बुक, एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले हम एक्सरसाइज 5.1 सोल्व कर चुके हैं और हम देख चुके हैं कि किस तरह से HCF फाइंड किया जाता है और किस तरह से LCM फाइंड किया जाता है। तो जो भी हमें पॉलिनोमियल्स गिवन होते हैं हम उनके पहले फैक्टर्स फाइंड करते हैं और फैक्टर्स फाइंड करने के बाद बच्चों हम जो है कि HCF फाइंड करते हैं और LCM फाइंड करते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 5.2 में जो हमें क्वेश्चन मिले हैं उससे उन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है। 10 क्वेश्चन है हमारे पास, तो उन 10 के 10 क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। किस तरह से सिंप्लीफाई करना है, अगर हमें HCF और LCM अच्छी तरह से पता है तो हम जो है कि बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास बच्चों सिंप्लीफाई है क्वेश्चन नंबर 1, 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर में बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है और यहाँ डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है। तो डिनोमिनेटर में बच्चों जो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं इसके सबसे पहले हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। फैक्टर्स फाइंड करने के बाद हम जो है कि एलसीएम इसका निकालेंगे और एलसीएम के बाद बच्चों फिर हम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। तो लिहाजा अब हमारे पास ये दो फ्रैक्शंस हैं, इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना है तो हम डिनोमिनेटर का सबसे पहले फैक्टर्स लेंगे, उसके बाद हम एलसीएम फाइंड करेंगे, फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन लिखा बच्चों, सॉल्यूशन लिखने के बाद मैंने लिखा 4x लिखा बच्चों। अब मैं देख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और यहाँ पर हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल है। अब x प्लस 1 का फैक्टर तो बच्चों x प्लस 1 ही होगा, जबकि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के फैक्टर बहुत अच्छी तरह से हमें पता है। हम यूनिट 4 बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। यूनिट 3 में भी हमने देखा इस तरह के हमारे पास जो पोलिनोमियल्स गिवन होते हैं उनके फैक्टर्स क्या बनते हैं। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ये पूरा हमारे पास पोलिनोमियल जो है वो स्क्वायर है। इसका हम जो एक रूट निकालते हैं, जो इसका रूट होगा बच्चों वही इसका फैक्टर होगा। तो हम जो है कि बच्चों क्या करते हैं कि इस क्वेश्चंस को हम प्रीवियस यूनिट्स में भी देख चुके हैं, यानी इससे पहले यूनिट 4 में भी देख चुके हैं, यूनिट 1 में भी देख चुके हैं। तो लिहाजा हम इसको अब डायरेक्टली करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है बच्चों, ये स्क्वायर है, यानी कि इसे लिखेंगे एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बच्चों 1 का रूट 1 होता है 1 लिखेंगे, फिर प्लस 1 होल स्क्वायर बच्चों इस तरह से लिखेंगे हम। फिर उसके बाद जो है कि प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 का फैक्टर बच्चों एक्स प्लस 1 ही होता है तो एज इट इज लिखेंगे। अब हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चों, ये भी हमें बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि अब जो है हमारे पास एक्स होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो बच्चों हम इस तरह से लिखेंगे प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1, हमने ये इस तरह से लिखा। ठीक है बच्चों, तो अब जो है कि हम क्या करेंगे, हमें पता है बहुत अच्छी तरह से कि 4x अपॉन अब x प्लस 1 होल स्क्वायर बच्चों किसके इक्वल होता है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो हमने इस तरह से फैक्टर फॉर्म में लिख दिया, x प्लस 1 होल स्क्वायर को इस तरह से लिख दिया ताकि अब हमारे लिए जो है कि वो आसानी हो जाए एलसीएम फाइंड करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो अब जो है कि हमारे पास ये x प्लस 1 हमने एज इट इज लिखा। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के फैक्टर हैं x प्लस 1 और x प्लस 1 का फैक्टर x प्लस 1 है। तो हम डिनोमिनेटर में यहाँ देखते हैं और यहाँ देखते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या है, तो x प्लस 1 कॉमन फैक्टर है, तो एलसीएम जो है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर होता है। तो अब हम जो है कि x प्लस 1 कॉमन फैक्टर है, एक दफा लेंगे, और x प्लस 1 नॉन कॉमन फैक्टर है, ये भी एक दफा ले लेंगे और इनका प्रोडक्ट कर लेंगे, तो यही हमारे पास बच्चों क्या होगा, एलसीएम होगा। तो इस तरह से हमारे पास एलसीएम आया बच्चों x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब हमने क्या करना है, जब ये एलसीएम आ गया तो अब हम इस डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे, यानी x प्लस 1 से x प्लस 1 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। 1 को बच्चों 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा हमारे पास।
प्लस की साइन है, प्लस की साइन, अब इस डिनोमिनेटर से बच्चों इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो x+1 से x+1 को डिवाइड किया तो एक x+1 बच गया। अभी इस x+1 को बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू x+1 बच्चों इस तरह से लिखेंगे। अब जो है हम क्या करेंगे, सिंपल, अब ये देखो बच्चों हमारे पास क्या था, दो फ्रैक्शंस थे, तो हमने जब सोल्व किया एलसीएम लेने के बाद तो हमारे पास अब ये सिंगल फ्रैक्शन हो गया। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बच्चों क्या है, 4x है और प्लस 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 होता है, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x होगा और 3 प्लस 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 होता है और 3 1 बच्चों कितना होगा, 3 होगा अपॉन, अब बच्चों x+1 इंटू x+1 लिखेंगे, x+1 इंटू x+1 लिखा हमने इस तरह से। अब जो है बच्चों क्या करेंगे हम, अब देखते हैं 4x और 3x कितना होता है बच्चों, 7x होता है, 7x लिखा और ये +3 लिखा। अब जो है हमारे पास बच्चों ये क्या होगा, x+1 इंटू x+1 होल स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि अब ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो लिहाजा जो है कि हम x+1 इंटू x+1 को x+1 होल स्क्वायर लिख देंगे। ये हमारे पास आंसर है। तो ये आंसर है, हमें सिंप्लीफाई करना था इस क्वेश्चन को। तो बच्चों देखो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बच्चों 6/9 है तो 6/9 यानी न्यूमरेटर हमारे पास 6 है और डिनोमिनेटर हमारे पास 9 है। अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना हो तो इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है बच्चों वो क्या होगा, 3 होगा, यानी 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। तो अब हमारे पास आया 2/3। अब मैं कहूँ कि 2 और 3 का फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर, तो 2 और 3 का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इस वक्त क्या है, 1 है। तो इसको 1, अगर दोनों का सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या है इस वक्त 1 है, यानी इस पोजीशन के ऊपर, तो अब 2 को 1 से डिवाइड करूं तो 2 ही रहेगा, 3 को 1 से डिवाइड करूं तो 3 रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि रिजल्ट यही रहेगा हमारे पास। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जिस वक्त हमारे पास कॉमन फैक्टर 1 आ जाए तो वही सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी। तो यही हमें क्वेश्चन में करना है। तो अब हम देखते हैं कि 7x+3 और x+1 होल स्क्वायर का कॉमन फैक्टर जो है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर हमारे पास है 1 है। तो लिहाजा यही हमारे पास इस फ्रैक्शन की, यानी क्वेश्चन में गिवन जो फ्रैक्शंस थे उन्हें जब ऐड किया था और सिंप्लीफाई किया था तो यही हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी। इसी तरह बच्चों अब एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। 3/x इंटू 2x+1 प्लस 6x+7/3x इंटू x+1। बच्चों यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में हमारे पास दो फैक्टर्स दिए गए हैं, यहाँ पर भी यहाँ जो डिनोमिनेटर्स में हमें फैक्टर्स दिए गए हैं और यहाँ जो डिनोमिनेटर्स में हमें फैक्टर्स दिए गए हैं, ये ऑलरेडी जो है कि वो फैक्टर फॉर्म में है। तो लिहाजा जो है कि अब हम यहाँ पे डायरेक्टली इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो हमने सॉल्यूशन लिखा, तो सॉल्यूशन लिखने के बाद अब हम देख सकते हैं कि यहाँ जो डिनोमिनेटर है और यहाँ जो डिनोमिनेटर है, इन दोनों डिनोमिनेटर में x और ये x कॉमन फैक्टर है। तो इस x और x को एक दफ़ा लेंगे, बाकी जो है 3 और x+1 और 2x+1 नॉन कॉमन फैक्टर है, इसे भी हम एक दफ़ा ले लेंगे और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास एलसीएम होगा। तो यानी कि मैं लूँगा यहाँ पर 3x और x+1 इंटू x 2x+1। तो बच्चों ये हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, एलसीएम होगा इसका। तो हम जो है कि बच्चों अब डायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे इस तरह से। अब हम देखते हैं कि x इंटू टू एक्स प्लस वन से x इंटू 2x+1 डिवाइड किया हमने, तो हमारे पास 3 इंटू x+1 आएगा। अब 3 इंटू x+1 को बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे 3 इंटू 3x+1 लिखेंगे। प्लस की साइन है, प्लस की साइन लगाएंगे हम यहाँ पर बच्चों। अब 3x इंटू x+1, 3x इंटू x+1 जो है कि डिवाइड होगा 3x इंटू x+1 से, तो हमारे पास 2x
प्लस 1 आएगा। अब 2x प्लस 1 को बच्चों 6x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया हमने 6x प्लस 7 को, इस तरह से। तो अब हम जो एक है मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 3 जा बच्चों कितना होता है, 9 होता है, इंटू एक्स प्लस 1 प्लस, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 2 6 जा 12, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब 2x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14x हो जाएगा, तो 14x लिखा हमने इस तरह से। अब 2x 6x से भी मल्टीप्लाई हो गया, 7 से भी मल्टीप्लाई हो गया। अब 1 को 6x से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से, तो 1 6 जा 6x हो जाएगा। इस तरह से बच्चों 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 7 जा 7 होगा अपॉन, अच्छा इसे भी हम जो है कि बच्चों को क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिख लेते हैं अपॉन। अब हम देखते हैं कि हाँ इक्वल टू, और ये हम डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखेंगे, 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1, ये हमने एज इट इज लिखा। अब 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x होगा, 9x लिखा, प्लस 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 होता है, 9 1 जा 9 होगा, 9 लिखेंगे प्लस। अब ये है हमारे पास बच्चों 12x स्क्वायर, अब प्लस 14x और प्लस 6x बच्चों प्लस 20x होगा, और ये प्लस 7 हमने इस तरह से उतारा। अब जो एक है इस तरह से लिखा, और जो एक है ये 3x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 हमने बच्चों एज इट इज लिखा, इक्वल टू की साइन लगाई हमने। अब जो है हम देखेंगे यहाँ पे बच्चों न्यूमरेटर में हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे इसे, तो हम देखते हैं कि प्लस 12x स्क्वायर लिखा हमने, 12x स्क्वायर लिखा, फिर उसके बाद हम देखते हैं 9x और प्लस 20x प्लस 29x होगा, प्लस 29x लिखा, और प्लस 9 और प्लस 7 प्लस 16 होता है बच्चों, तो प्लस 16 लिखा इस तरह से अपॉन। अब हम देखते हैं कि क्या है हमारे पास, 3x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1, तो बच्चों ये हमारे पास जो है कि वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 को सिंप्लीफाई कर लिया, और यही हमारे पास बच्चों क्या होगा, वो आंसर होगा। अब हमारे पास बच्चों एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, 3x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो यहाँ हम डिनोमिनेटर्स में देखते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी इन दोनों के फैक्टर्स फाइंड किए जा सकते हैं, तो लिहाजा हम इनके पहले फैक्टर्स फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद जो है कि हम एलसीएम लेंगे, और फिर उसके बाद जो है कि हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हम जो है कि देखते हैं कि हमारे पास बच्चों क्या लिखा हुआ है, 3x माइनस 1 लिखा हमने एज इट इज। इसके बाद जो है कि अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी देख चुके हैं, तो ये होगा बच्चों x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर फॉर्म में था, तो लिहाजा हम इसका रूट निकालेंगे, और वही रूट फैक्टर होगा, -4x स्क्वायर माइनस 1 हमने लिखा इस तरह से। अब हम यहाँ देख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, बच्चों यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, और मिडिल टर्म किस तरह से ब्रेक की जाती है ये भी हमें पता है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया बच्चों तो 3 होगा, तो इस तरह से हमारे पास x स्क्वायर प्लस x माइनस 3x माइनस 3, तो इस तरह से लिखेंगे। अब हम देख सकते हैं कि 1 3 जा 3 होता है, माइनस 3x और प्लस x माइनस 2x होगा। तो अब जो है कि हम क्या लिखेंगे बच्चों, 3x माइनस 1 लिखा हमने अपॉन, अब हमारे पास बच्चों x होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू बच्चों x प्लस 1 होल स्क्वायर के इक्वल होता है, इस तरह से लिखेंगे माइनस। अब ये हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस 1, बच्चों इसकी भी फैक्टर लिए जा सकते हैं, लेकिन अभी इसकी नीड नहीं है तो हम फैक्टर नहीं लेंगे फिलहाल। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बच्चों कॉमन फैक्टर हमारे पास x होगा, x लेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स से डिवाइड होगा तो x आएगा, प्लस प्लस आएगा बच्चों, प्लस 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 होता है, इस x को x से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा हमारे पास। अब -3x -3 बच्चों कॉमन फैक्टर -3 है तो -3 लेंगे। अब 3x 3 से डिवाइड होगा तो हमारे पास बच्चों x आएगा, माइनस माइनस
प्लस होता है तो बच्चों प्लस लगाएंगे यहाँ पे, और ये 3 इस 3 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा। इस तरह से बच्चों हमारे पास। तो अब हम जो है कि यहाँ देखते हैं कि हमारे पास बच्चों ये क्या है, 3x माइनस 1 अपॉन, अब बच्चों यहाँ पे x प्लस 1 होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये हमने लिखा, और माइनस की साइन है, माइनस की साइन लिखी है, और 4x स्क्वायर माइनस 1 लिखा हमने। और बच्चों अब हम देखते हैं यहाँ पे x प्लस 1 कॉमन फैक्टर है तो x प्लस 1 लिखेंगे हम। इस तरह से x प्लस 1 लिखा हमने, और दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 3, इस तरह से लिखेंगे। अब बच्चों जो है कि हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 है, और यहाँ डिनोमिनेटर में x प्लस 1 x माइनस 3 है। तो x प्लस 1 बच्चों कॉमन है तो x प्लस 1 एक दफ़ा लेंगे, और ये x प्लस 1 और x माइनस 3 भी हम एक दफ़ा ले लेंगे। तो इस तरह से हम जो है कि बच्चों लिखेंगे। तो हमने लिखा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 लिखा। तो बच्चों ये हमारे पास जो है कि वो क्या है, एलसीएम है। अब जो है हम देखते हैं कि x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे हम इस एलसीएम को, तो x प्लस 1 डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास x माइनस 3 होगा, और x माइनस 3 को बच्चों 3x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x माइनस 3 यानी ये x माइनस 3 इस 3x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से माइनस की साइन है, माइनस की साइन लिखेंगे, x प्लस 1 x माइनस 3 से डिवाइड होगा, x प्लस 1 x माइनस 3, तो हमारे पास x प्लस 1 आएगा। अब x प्लस 1 को 4x स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4x स्क्वायर माइनस 1 से, इस तरह से। तो अब जो है कि बच्चों हमारे पास जो है कि x माइनस 3 को 3x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को 3x से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों कितना आएगा हमारे पास, 3x स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, माइनस प्लस माइनस होगा बच्चों, 3 3 जा 9x आएगा, और माइनस माइनस प्लस 3 1 जा बच्चों 3 होता है। इस तरह से लिखेंगे हम माइनस। अब बच्चों हम देखेंगे x को 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 4x क्यूब आएगा। अब x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x आएगा। 1 को 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्लस 4x स्क्वायर आया, और 1 प्लस माइनस बच्चों माइनस होता है, 1 1 जा 1 होगा। इस तरह से बच्चों हम लिखेंगे। अब जो है हम क्या करेंगे, अपॉन x प्लस 1 x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 लिखा बच्चों हमने इस तरह से। अब जो है हम देखेंगे कि 3x स्क्वायर है, माइनस x और माइनस 9x, यानी 3x स्क्वायर लिखा हमने, माइनस x माइनस 9x बच्चों माइनस 10x होता है, और ये प्लस 3 लिखा हमने इस तरह से, माइनस 4x क्यूब, माइनस प्लस माइनस 4x क्यूब है, 4x क्यूब लिखा, माइनस माइनस बच्चों प्लस होता है तो प्लस x होगा, माइनस प्लस माइनस 4x स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 1। तो बच्चों हम इस तरह से जो है कि वो लिखेंगे। तो अब हमारे पास अपॉन, अब x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, तो हम इस तरह से लिखेंगे। अब जो है कि हमारे पास बच्चों 3x स्क्वायर है, अब हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो माइनस 4x क्यूब, तो बच्चों माइनस 4x क्यूब लिखा। अब प्लस 3x स्क्वायर है और माइनस 4x स्क्वायर है, तो बच्चों माइनस x स्क्वायर आएगा हमारे पास, माइनस 10x है प्लस x है तो माइनस 9x लिखेंगे। इसी तरह से बच्चों प्लस 3 है और हमारे पास प्लस 1 है, तो हमारे पास क्या होगा, प्लस 4, तो प्लस 4 लिखा हमने इस तरह से, अपॉन। अब बच्चों अब हमारा हम देख सकते हैं कि कोई हमारे पास जो है वो अब जो है किसी किस्म की भी कोई डिविजिबिलिटी नहीं हो रही है, यानी कि कोई फैक्टर किसी दूसरे फैक्टर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो लिहाजा हम जो है कि x प्लस 1 को x प्लस 1 होल स्क्वायर लिखेंगे, और x माइनस 3
इक्वल टू की साइन लगाएंगे और बच्चों ये हमारे पास जो है कि वो क्या होगा, आंसर है। अब बच्चों एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है 1/x+1 माइनस 2/x+2 प्लस 3/x+3। तो बच्चों यहाँ पे हम देख सकते हैं डिनोमिनेटर में जो हमारे पास जो पोलिनोमियल्स हैं उनके वो जो भी फैक्टर हैं वो खुद ही अपने आप के फैक्टर्स हैं। तो लिहाजा जो है कि हमारे पास एलसीएम जो है कि यही आएगा x+1 x+2 एंड x+3। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने लिखा बच्चों हमारे पास क्या है, डायरेक्टली हम एलसीएम लेते हैं और एलसीएम है हमारे पास x+1 इंटू x+2 इंटू x+3। तो ये हमारे पास बच्चों क्या है, वो एलसीएम है। अब हम इस एलसीएम को यानी कि x+1 से डिवाइड करेंगे तो x+1 से डिवाइड होगा। ये इस x+1 से x+1 डिवाइड हुआ तो x+2 इंटू x+3 आया हमारे पास। अब x+2 इंटू x+3 को बच्चों 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x+2 इंटू x+3 रहेगा, x+2 इंटू x+3 होगा। इसी तरह से माइनस की साइन अब x+2 को डिवाइड करेगा तो हमारे पास x+1 इंटू x+3 और x+1 इंटू x+3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x+1 इंटू x+3 को। इस तरह से बच्चों प्लस की साइन है, प्लस की साइन लेंगे हम। अब x+3 को डिवाइड करेगा तो हमारे पास x+1 x+2 होगा और x+1 x+2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 इंटू x+2 इस तरह से। तो अब जो है कि बच्चों हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब x को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा बच्चों x²। अब x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 3x। इसी तरह से बच्चों 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x होगा हमारे पास। इस तरह से प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे -2 लिखा बच्चों। अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² होगा, x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x होगा। इस तरह से बच्चों 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x होगा और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1 3 जा 3 होगा। इस तरह से बच्चों प्लस लिया हमने, 3 लिया। अब हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² होगा, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x होगा। 1 को x से मल्टीप्लाई किया बच्चों x होगा और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 आएगा। इस तरह से अपॉन बच्चों हमारे पास क्या है, x+1 इंटू x+2 इंटू x+3 हमने एलसीएम को इसी तरह से लिखा इक्वल टू। अब हमारे पास क्या है, x² है बच्चों तो x² हमने लिखा, x² लिखा। 3x और 2x बच्चों 5x होता है तो 5x लिखा इस तरह से और ये +6 लिखेंगे। अब माइनस प्लस -2x² होगा तो -2x² लिखेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं +3x और +x बच्चों +4x है और -2 को +4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x होगा और माइनस प्लस -2 3 जा 6 तो बच्चों 6 लिखेंगे। अब इस तरह से हम 3 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² और +2x+x बच्चों +3x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x हो जाएगा हमारे पास। अब प्लस 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 होता है, प्लस लिखेंगे, 3 2 जा बच्चों 6 होगा, 6 लिखेंगे अपॉन। अब बच्चों x+1 लिखा इंटू x+2 इंटू x+3 हमने एज इट इज लिखा। अब जो है हम देखते हैं कि हमारे पास बच्चों क्या होगा। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो अब हम देखेंगे x² है, -2x² है, +3x² है, यानी +3x² +x² +4x² और -2x² तो +2x² आएगा तो 2x² लिखा हमने। अब +5x है, -8x है और +9x है तो 9x और 5x बच्चों 14x होगा, 14x और -8x तो हमारे पास जो है कि 14 में से अगर 8 निकालें तो हमारे पास बच्चों कितना होगा, 6x होगा। तो यहाँ पे -6x आएगा। अब जो है कि हम देखते हैं कि +6x है, -6x है बच्चों, ये कैंसिल हो गया और ये +6x बचा तो +6 बचेगा तो +6 लिखेंगे अपॉन। और बच्चों ये हमारे पास क्या है, x+1 इंटू x+2
2 इंटू एक्स प्लस 3, इस तरह से लिखेंगे हम। तो ये हमारे पास बच्चों हम इस तरह से लिखेंगे। अब जो है कि हम देखते हैं कि यहाँ हम 2x² माइनस 6x प्लस 6 है, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास बच्चों क्या है, 2 है। तो 2 कॉमन फैक्टर लिया तो x² आएगा हमारे पास, माइनस 2 3 ज़ा 6 x होगा, और प्लस 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 2 3 ज़ा 6। तो इस तरह से हम लिखेंगे, और ये हम लिखेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, इस तरह से लिखा बच्चों। जो ये हमारे पास जो है कि वो क्या है, आंसर है। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, x² प्लस 4x प्लस 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन x प्लस 1 है। अब बच्चों मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों फ्रैक्शंस, तो यहाँ पर हमें एलसीएम वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम जो है कि क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर बच्चों x² प्लस 4x प्लस 3 के हम फैक्टर लेंगे। तो यहाँ पर हम जो है कि x² प्लस 4x प्लस 3 के फैक्टर लेंगे, तो बच्चों क्या आएगा फैक्टर हमारे पास। अब हम देख सकते हैं 1 3 ज़ा 3 होता है, तो और 1 3 ज़ा 3 होता है, और 1 और 3 बच्चों 4 होता है। तो लिहाजा हमारे पास फैक्टर्स क्या आएंगे, x² आएगा प्लस 1x आएगा प्लस 3x आएगा, और प्लस 3 लिखेंगे हम इस तरह से, अपॉन बच्चों ये 5 लिखा हमने, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई की साइन है, मल्टीप्लाई की साइन लगाई हमने, 10 अपॉन एक्स प्लस 1 लिखा हमने इस तरह से। अब बच्चों हम देखते हैं कि x², अच्छा देखो 1 3 ज़ा 3 होता है, तो 1x और 3x 4x होगा। तो अब हम देखते हैं x² प्लस x कॉमन फैक्टर हमारे पास बच्चों क्या है, वो x है। x² x से डिवाइड होगा तो x आएगा, प्लस ये x इस x से डिवाइड हुआ तो 1 आया, 1 लिखा हमने, प्लस 3x और प्लस 3 कॉमन फैक्टर बच्चों 3 है हमारे पास, 3 लिया, 3x को 3 से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, प्लस 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 होगा, और 3 1 ज़ा 3 होगा, यानी इस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, अपॉन 5 लिखा हमने बच्चों, मल्टीप्लाई की साइन है, मल्टीप्लाई की साइन लगाई, और ये 10 अपॉन x प्लस 1 लिखा हमने इस तरह से। अब हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि हमारे पास x प्लस 1 कॉमन फैक्टर है, तो x प्लस 1 हम लिखेंगे, और जो है कि दूसरा फैक्टर हम x प्लस 3 लिखेंगे इस तरह से, अपॉन 5। तो अपॉन 5 लिखा, मल्टीप्लाई, और ये 10 अपॉन x प्लस 1 इस तरह से लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 होता है, और x प्लस 1 और x प्लस 1 डिवाइड हुआ, तो हमारे पास बच्चों क्या आया, 2 इंटू एक्स प्लस 3, तो 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो बच्चों अब हम इसको जो है कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया, प्लस 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 2 3 ज़ा 6। तो बच्चों हम इसको भी आंसर मान सकते हैं, और ऐसे भी आंसर प्रेजेंट करते हैं, तो तब भी हमारा आंसर सही होगा। अब बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, x² माइनस 4x माइनस 21 अपॉन x² माइनस 6x माइनस 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 9 अपॉन x प्लस 1। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। अब दो फ्रैक्शन है हमारे पास, एक ये फ्रैक्शन है और दूसरा ये फ्रैक्शन है, उनको डिवाइड करना है, तो किस तरह से करेंगे वो देखते हैं हम। अब हम देखते हैं x² माइनस 4x माइनस 21 है, तो यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, यहाँ नीचे भी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। तो अब हम देखते हैं 1 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आएगा, 7 3 ज़ा 21, 7 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास -4 आ जाएगा। तो किस तरह से हम करेंगे तो देखते हैं हम। अब बच्चों देखो ये x² लिखा, और ये -4x है, अब 1 को 21 से मल्टीप्लाई 21 आया, और हम देखते हैं कि यहाँ पर बच्चों 3 7 ज़ा 21, तो प्लस 3x लिखेंगे, -7x लिखा बच्चों। अब -7x और प्लस 3 बच्चों -4x आएगा, और ये -21 लिखा, इस तरह से हमने। अच्छा अब जो है कि हम लिखेंगे x² माइनस 6x माइनस 7 है, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7 आ गया। अब बच्चों +1 और -7 हमारे पास -6 होगा, तो लिहाजा जो है कि हम करेंगे x² प्लस x माइनस 7x हो जाएगा, और -7 होगा इस तरह से, डिवाइडेड बाय। अब डिवाइडेड बाय लिख दें बेशक इसको, तो x प्लस 9 अपॉन x प्लस 1।
अच्छा, अब जो है कि अब हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, तो कॉमन फैक्टर x होगा, x लिखेंगे, एक्स स्क्वायर x से डिवाइड होगा तो x आएगा, प्लस की साइन है प्लस की साइन, 3x इस x से डिवाइड होगा तो बच्चों क्या आएगा हमारे पास 3 आएगा, माइनस अब 7x माइनस 21 कॉमन फैक्टर बच्चों 7 है हमारे पास, 7 लिखेंगे, 7x को 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास x आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा और 7 3 जा 21 इस तरह से लिखेंगे, अपॉन यहाँ पर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, कॉमन फैक्टर बच्चों एक्स है तो एक्स लेंगे हम, अब एक्स स्क्वायर एक्स से डिवाइड होगा तो एक्स आएगा, प्लस एक्स एक्स से डिवाइड हुआ तो 1 आया, माइनस 7x और माइनस 7 कॉमन फैक्टर बच्चों 7 है, 7 लेंगे हम, 7x को 7 से डिवाइड किया तो एक्स आएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस होगा, इस 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करके बच्चों x प्लस 1 ऊपर आ जाएगा और x प्लस 9 नीचे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखते हैं x प्लस थ्री कॉमन फैक्टर है हमारे पास, x प्लस 3 इंटू एक फैक्टर है और दूसरा फैक्टर x माइनस 7 हो जाएगा हमारे पास, x माइनस 7। इसी तरह से हम देखते हैं कि बच्चों x प्लस वन कॉमन फैक्टर है तो हमारे पास x प्लस 1 होगा और दूसरा फैक्टर आएगा x माइनस 7, x माइनस 7 इस तरह से मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 अपॉन x प्लस 9 इस तरह से बच्चों। अच्छा, अब जो है कि हम देखते हैं कि यहाँ पर x माइनस 7 और x माइनस 7 कैंसिल हुआ, x प्लस 1 और x प्लस 1 कैंसिल हुआ तो हमारे पास x प्लस 3 अपॉन x प्लस 9 आएगा, यानी x प्लस 3 अपॉन x प्लस 9। तो बच्चों ये हमारे पास जो है कि वो क्या है, आंसर है x प्लस 3 अपॉन x प्लस 9। अब बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, किस तरह से करेंगे देखते हैं। हमने सॉल्यूशन लिखा और लिखा है हमारे पास 3 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 1। बच्चों इन दोनों को हमने जो है कि वो डिवाइड करना है, तो पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमें पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे फिर इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो इस ब्रैकेट में हम देख सकते हैं कि दोनों फ्रैक्शन जो है कि उनके बीच में एडिशन की साइन है, तो यानी दोनों को ऐड करना है तो हम लिहाजा डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, फिर हम सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो अब हम देख सकते हैं 3 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 है, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 आएगा इस तरह से। अब ये एलसीएम लिया हमने, अब x प्लस वन को डिवाइड करेगा तो x प्लस टू को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू एक्स प्लस 2 होगा हमारे पास, प्लस की साइन है प्लस की साइन लेंगे, x प्लस 2 इस x प्लस 2 को डिवाइड करेगा तो x प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या होगा x प्लस 1। तो इस तरह से लिखेंगे हम, डिवाइडेड बाय, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं x प्लस 3 है और यहाँ 1 के नीचे बच्चों 1 होता है, x प्लस 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास x प्लस 3 आएगा, तो x प्लस 3 लेंगे हम इस तरह से। अब x प्लस 3 इस x प्लस 3 को डिवाइड करेगा तो 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 2 आएगा, माइनस की साइन इसके नीचे 1 है, अब इस 1 से बच्चों x प्लस 3 को डिवाइड करेंगे तो x प्लस 3 आएगा, अब x प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, x प्लस 3 आएगा। इस तरह से लिखेंगे बच्चों, माइनस की साइन का ख्याल रखना है यहाँ पर। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बच्चों 3x आएगा, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस x प्लस 1 होगा इस तरह से, अपॉन अब जो है कि बच्चों x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होगा, और जो है कि बच्चों अभी भी हम इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे, जब ये ऐड हो जाएगा तो फिर ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे इसको, डिवाइडेड बाय, अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 3 होगा इस तरह से, अपॉन, अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास आएगा x प्लस 3। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास बच्चों 3x है और x से कितना हो गया हमारे पास 7x हो गया, 7x लिखा, 6 और 1 कितना होगा 7 7 लिखा हमने यहाँ पर इस तरह से। तो हम जो है कि 3x और x बच्चों यहाँ पर हमारे पास 4x होगा,
हमारे पास 4x होगा, 4x लिखा, और 6 और 1 कितना होगा, 7, 7 लिखा हमने, अपॉन, और ये x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 लिखेंगे इस तरह से। अच्छा, अब जो है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय, अब 2 -x -3 है तो -x लिखा हमने, और -3 माइनस +2 बच्चों कितना होगा, -1 होगा, इस तरह से लिखेंगे हम, और ये x प्लस 3 लिखा हमने। अच्छा, अब बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 4x प्लस 7 हमने लिखा, अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 लिखा हमने। अब मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो बच्चों ये x+3 ऊपर आ जाएगा, x+3 इस तरह से ऊपर आया। अब हम देखते हैं कि -x -1 नीचे आ जाएगा, तो -x और -1 में कॉमन फैक्टर बच्चों हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, और इस तरह से ये x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस बच्चों +1 हो जाएगा, तो इस तरह से लेंगे। अब ये माइनस की साइन बच्चों हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे इस तरह से, तो माइनस की साइन बच्चों यहाँ ले आए हम, तो इस तरह से अब हम देख सकते हैं कि हम लिखेंगे x प्लस 3 इंटू 4x प्लस 7, यानी x+3 बच्चों इससे मल्टीप्लाई हो रहा है या ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक ही बात है, अपॉन। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों क्या बचा, x+1, और क्योंकि माइनस की साइन तो यहाँ आ गई तो ये x+1 इंटू x+1 होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इस तरह से लिखेंगे बच्चों हम, x+1 होल स्क्वायर लिखा, x+1, और यहाँ पर x+1 होगा, माइनस की साइन तो यहाँ आ गई, तो x+1 इंटू x+1 होल स्क्वायर, और ये x+2 होगा इस तरह से। तो बच्चों ये हमारे पास जो है कि वो क्या है, आंसर है। अब बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है, और 1/x² - 9 डिवाइडेड बाय 1/x+3 - 3/x-2 है। हम सोल्व करते हैं और हम लिखते हैं 1 बच्चों, अब देखते हैं यहाँ पर हम x² - 9, हमारे पास x होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर, बच्चों इसको ऐसे लिखते हैं ना, a² - b² वाली फॉर्म में ये लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय, अब बच्चों 1/x+3 लिखा हमने इस तरह से, -3/x-2 लिखा हमने। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/, अब ये a होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर, a+b इंटू a माइनस बी, a माइनस बी इंटू a+b, तो ये x होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर, x -3 इंटू x+3 होगा, यानी कि जो x² - 9 के फैक्टर है हमारे पास x -3 इंटू x+3। अब हम इसको क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे इस डिवीजन की साइन को, तो x+3 ऊपर आ जाएगा, तो हम इस तरह से लिखेंगे x+3, और नीचे 1 आ जाएगा, और लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस बच्चों ये क्या होगा, 3/x-2 लिखेंगे हम इस तरह से। अब देख सकते हैं कि x+3 कैंसिल हुआ, तो हमारे पास जो है कि बच्चों क्या आया, यहाँ पर 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, अपॉन x-3, और ये -3/x-2 होगा इस तरह से। अब हम देख सकते हैं कि x-3 बीच में दोनों फ्रैक्शंस के बीच में सब्ट्रैक्शन की साइन है, यानी माइनस की साइन है। अब इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो डिनोमिनेटर का हम एलसीएम ले लेंगे, तो x-3 x-2 बच्चों एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, x-2 इंटू x-3 आएगा बच्चों एलसीएम हमारे पास, तो इस तरह से लेंगे अब हम, इक्वल टू, अब x-3 को डिवाइड करेगा तो x-2 आएगा, x-2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x-2 आया इस तरह से, माइनस की साइन है, माइनस की साइन लगाएंगे यहाँ पर। अब x-2 को डिवाइड करेगा तो x-3 होगा, अब x-3 को बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x-3 को इस तरह से लिखेंगे, इक्वल टू, अब हम देखते हैं यहाँ पर बच्चों x-2 लिखा हमने, -3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 3 9 होगा बच्चों इस तरह से। अब हम लिखेंगे x-2 इंटू x-3 इक्वल टू,
अब हम देख सकते हैं -3x और -x -2x होगा, और +9 और -2 बच्चों +7 होगा इस तरह से। तो अब जो है कि अपॉन हमारे पास बच्चों क्या होगा, x -2 इंटू x -3। तो बच्चों ये सिंप्लीफाई हो चुका है और यही हमारे पास जो है कि वो क्या है, वो आंसर है। अब बच्चों एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है, 1/x² + 8x + 15 + 1/x² + 7x + 12 - 1/x² + x - 12 है। तो बच्चों किस तरह से सोल्व किया जाएगा ये क्वेश्चन देखेंगे हम। 3 फ्रैक्शंस हैं और तीनों को हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। तो हम जो एक है डिनोमिनेटर में जो हमारे पास पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है बच्चों, उसका हम सबसे पहले फैक्टर्स फाइंड करेंगे, फिर हम एलसीएम लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है कि हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाकर सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद बच्चों अब हमने लिखा 1/, अब जो है बच्चों हम देख सकते हैं x² + 8x + 15 है। तो 1 15 ज़ा 15 मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो 15 होगा, और 3 5 ज़ा 15 होता है। अब हम देख सकते हैं x² + 3x + 5x + 15 बच्चों इस तरह से लिखेंगे हम। और ये प्लस की साइन है, प्लस की साइन 1/, अब हम लिखेंगे बच्चों 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया 12 हो गया, 4 3 ज़ा 12, और 4 और 3 जो है कि बच्चों 7 होता है। तो लिहाजा हम जो है कि मिडिल टर्म यहाँ पर भी ब्रेक हो गई, यानी 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, 3x + 4x + 12 इस तरह से लिखेंगे हम। माइनस की साइन है, माइनस की साइन लिखेंगे 1/, अब बच्चों हम लिखेंगे x² + x -12 है, तो यहाँ पर भी मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है। और हम देख सकते हैं कि 4 3 ज़ा 12 होता है, 4 +4 -3 बच्चों +1 होगा हमारे पास। तो लिहाजा हम जो है कि x² -3x + 4x -12 इस तरह से लिखेंगे। तो अब जो है कि हम लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे 1/, अब हमारे पास होगा x² + 3x कॉमन फैक्टर बच्चों हमारे पास क्या है, x है तो x लिखेंगे, x² x से डिवाइड होगा तो x आएगा, प्लस की साइन है प्लस की साइन आएगी, 3x x से डिवाइड होगा तो हमारे पास सिर्फ 3 आएगा इस तरह से। प्लस हमारे पास 5x + 15 है, कॉमन फैक्टर 5 होगा, 5 लिखेंगे, 5x को 5 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों x आएगा, प्लस और 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 यानी कि 3 आएगा इस तरह से हम इस तरह लिखेंगे। अच्छा अब बच्चों लिखा हमने +1/, अब जो है बच्चों x² + 3x है, कॉमन फैक्टर x होगा, x लिखेंगे, x² x से डिवाइड हुआ तो x आएगा, 3x x से डिवाइड होगा तो सिर्फ 3 आएगा, 3 लिखा हमने, प्लस है। अब 4x + 12 है बच्चों, कॉमन फैक्टर हमारे पास 4 है, 4 लिखेंगे, 4x को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x आएगा, प्लस 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 होगा, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा इस तरह से, माइनस और बच्चों 1 लिखा हमने। और जो है अब देखते हैं हम यहाँ पर x² -3x है, कॉमन फैक्टर बच्चों हमारे पास x होगा, x लिखा, x² x से डिवाइड होगा तो x आएगा, माइनस 3x x से डिवाइड होगा तो 3 आएगा, 3 लिखेंगे, प्लस 4x -12 कॉमन फैक्टर 4 है बच्चों, 4 लिखेंगे इस तरह से हम। और जो है कि हम देखेंगे कि हमारे पास 4x को 4 से डिवाइड किया तो x आया, -4 3 ज़ा 12 इस तरह से लिखेंगे बच्चों हम। अच्छा अब हमने लिखा इस तरह से, तो अब जो है कि हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 1/, x + 3 कॉमन फैक्टर है बच्चों, x + 3 है तो x + 3 लिखेंगे हम, और x + 5 दूसरा फैक्टर होगा, +1/, बच्चों अब यहाँ पर देख सकते हैं कि x + 3 कॉमन फैक्टर है तो x + 3 लिखा हमने इस तरह से, और x + 4 दूसरा फैक्टर होगा तो x + 4 लिखा हमने यहाँ पर, -1/, अब हम देखते हैं x - 3 कॉमन फैक्टर x - 3 है तो x - 3 लिखा, और x + 4 हमारे पास दूसरा फैक्टर है तो वो लिखेंगे। तो इस तरह से बच्चों हमने लिखा, इस तरह से लिखने के बाद अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास x² + 8x + 15 के फैक्टर हैं, हमारे पास x + 3 x + 5, x² + 7x + 12 के फैक्टर हैं, x + 3 x + 4,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 के फैक्टर हैं एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 4। तो अब हम देखते हैं कि कॉमन फैक्टर्स क्या है। तो अब तीनों में कॉमन फैक्टर तो कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके फैक्टर और इसके फैक्टर में हम कॉमन फैक्टर देखते हैं एक्स प्लस थ्री है, और इसके जो फैक्टर हैं और इसके जो फैक्टर हैं इस पोलिनोमियल के और इस पोलिनोमियल के जो फैक्टर्स हैं वो एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर, एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस फोर, तो एक्स प्लस फोर कॉमन है। तो एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस फोर एक दफ़ा लेंगे और इसके अलावा जो है उनको भी एक दफ़ा ले लेंगे, यानी कि हम जो है कि बच्चों क्या करेंगे कि x माइनस थ्री नॉन कॉमन फैक्टर है, x प्लस फाइव भी नॉन कॉमन फैक्टर है, इस तरह से लिया। फिर उसके बाद x प्लस फोर है, x प्लस फोर ले लिया हमने बच्चों इस तरह से। फिर उसके बाद x प्लस थ्री है, तो x प्लस थ्री बच्चों यहाँ पर इस तरह से ले लेंगे, x प्लस थ्री हमने लिया इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो हमने इस तरह से कर लिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर x प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव से x प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव डिवाइड होगा तो x माइनस थ्री एक्स प्लस फोर आएगा। तो x माइनस थ्री एक्स प्लस फोर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस की साइन है प्लस की साइन लिखेंगे हम यहाँ पर। अब x प्लस थ्री एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर डिवाइड होगा तो x माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव होगा। x माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव लिखेंगे हम, माइनस की साइन x माइनस थ्री एक्स प्लस फोर से x माइनस थ्री एक्स प्लस फोर डिवाइड होगा तो x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव लिखेंगे, x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव लिखा हमने इस तरह से। अच्छा, अब हम जो है कि मल्टीप्लाई कर देंगे, x को x से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों क्या आया हमारे पास x स्क्वायर आएगा, x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x आएगा। इसी तरह से बच्चों माइनस थ्री को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री एक्स होगा, माइनस थ्री एक्स लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस और थ्री फोर जा 12, इस तरह से लिखेंगे हम। ब्रैकेट में लिखा प्लस, अब x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर लिखेंगे, x को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x है, 5x लिखा हमने। माइनस थ्री को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री एक्स होगा, माइनस थ्री एक्स, माइनस प्लस माइनस थ्री फाइव जा 15, इस तरह से लिखेंगे। माइनस की साइन है माइनस की साइन लगाएंगे हम। अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर लिखा, x को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x लिखा, और 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों 3x लिखा हमने, और 3 5 जा 15, इस तरह से लिखेंगे। अब अपॉन x प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स प्लस फोर, इस तरह से लिखेंगे बच्चों हम। तो अब जो है हम लिखेंगे कि हम देखते हैं कि हमारे पास बच्चों एक्स स्क्वायर है प्लस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स है, तो एक्स स्क्वायर लिखा हमने इस तरह से, और प्लस फोर एक्स है माइनस थ्री एक्स है तो हमारे पास बच्चों प्लस एक्स होगा, प्लस एक्स लिखेंगे, और ये माइनस 12 लिखेंगे इस तरह से। अच्छा, अब जो है कि हम क्या करेंगे कि प्लस, अब ये एक्स स्क्वायर है प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स है तो एक्स स्क्वायर लिखा, प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स लिखा हमने इस तरह से। अच्छा, अभी भी हम इसको जो है कि वो क्या करेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे, इसे भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये माइनस 15 लिखा बच्चों हमने, माइनस, और जो है कि बच्चों एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर लिखा, प्लस फाइव एक्स और प्लस थ्री एक्स प्लस हमारे पास क्या होगा बच्चों 2x प्लस 8x होगा, प्लस हमारे पास 8x होगा, प्लस 5x प्लस 3x प्लस 8x और प्लस 15 लिखा हमने इस तरह से। अपॉन, अब बच्चों x प्लस थ्री लिखा और x माइनस थ्री लिखा हमने, और x प्लस फाइव इंटू एक्स प्लस फोर, इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, अब जो है कि हम लिखेंगे हमारे पास बच्चों, अब हम जो है कि इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 लिखा बच्चों, प्लस है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 15 लिखा,
माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 8x होगा, माइनस प्लस माइनस 15 होगा, इस तरह से अपॉन x माइनस 3। बच्चों इसको थोड़ा सा तरतीब से लिख लेते हैं, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 पहले लिख लेते हैं, फिर x प्लस 5 लिख देते हैं। वैसे तो कुछ भी लिख दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम इस तरतीब में भी लिख देते हैं ताकि अरेंजमेंट अच्छी तरह से हो जाए हमारी। अब एक्स स्क्वायर है और माइनस एक्स स्क्वायर है, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच्चों क्या आएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर आएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास प्लस एक्स है, प्लस 2x है, प्लस 3x होगा, प्लस 3x माइनस 8x, तो माइनस 5x हो जाएगा बच्चों, इस तरह से। अब हम देख सकते हैं माइनस 15 माइनस 15 माइनस 30 माइनस 30 और माइनस 12 माइनस 42 हो जाएगा बच्चों, इस तरह से हमारे पास अपॉन। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं x माइनस 3 एक्स प्लस 3 बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 9 होगा। अब हम बच्चों हमें पता है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 के बराबर होता है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में बच्चों हम लिखेंगे। तो ये जो एक है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो गया, और फिर हम लिखेंगे x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 बच्चों, इस तरह से लिखेंगे हम। तो ये हमारे पास बच्चों क्या होगा, वो आंसर होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 42 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। अब बच्चों एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आखिरी क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करते हैं, किस तरह सॉल्व किया जाएगा देखते हैं। हमने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने लिखा बच्चों 2 इंटू, अब देखते हैं हमारे पास बच्चों क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है, तो हम इसके जो है कि फैक्टर ले लेते हैं, इसके भी फैक्टर ले लेते हैं, फैक्टर्स ले लेते हैं बच्चों, फैक्टर लेके फिर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जितनी भी एक्सप्रेशन है बच्चों यहाँ पे हम सबके फैक्टर्स ले लेते हैं और फिर सॉल्व कर लेंगे हम इसे। 2 लिखा हमने इस तरह से। अब जो है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है, तो मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, 1 12 जा 12 होता है, तो हम देखते हैं कि 4 3 जा 12 और 4 और 3 7 होता है, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 3x लिखेंगे इस तरह से बच्चों, प्लस 4x लिखा और प्लस 12 लिखा हमने इस तरह से अपॉन। अब बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, तो ये जो है कि हमारे पास होगा एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर, हम इस तरह से लिखेंगे प्लस। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है, 1 2 जा 2 होता है, तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर और हमारे पास प्लस एक्स माइनस 2x बच्चों, प्लस 2x होगा और माइनस x होगा, माइनस x और प्लस 2x माइनस 2 अपॉन। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बच्चों, यहाँ पर ये स्क्वायर है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम इसे लिखेंगे एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 का रूट बच्चों 2 होता है, 2 लिखेंगे, प्लस 4 का रूट 2 होता है, 2 लिखेंगे और होल स्क्वायर लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय बच्चों ये ब्रैकेट लगाएंगे हम इस तरह से, ठीक है। मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, 1 8 जा 8 होता है और 4 2 जा 8 होता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 बच्चों, इस तरह से लिखेंगे हम अपॉन। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2x प्लस 8x स्क्वायर प्लस 4, तो बच्चों कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास 2 है, तो 2 लेंगे हम इस तरह से। अब 2x 2 से डिवाइड होगा तो x आएगा, x लिखेंगे, प्लस 2 4 जा 8, यानी कि 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस 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 होगा और 2 2 जा 4, यानी इस 4 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, इस तरह से लिखेंगे हम। अच्छा, अब जो है कि बच्चों अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 और इस 2 को तो कैंसिल कर दें आप, ये डिवाइड हो गया, ये 2 इस 2 से डिवाइड हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर आया बच्चों ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, तो कॉमन फैक्टर है हमारे पास x लिया, एक्स स्क्वायर एक्स से डिवाइड होगा तो x आएगा, प्लस 3x एक्स से डिवाइड होगा तो 3 आएगा, 3 लिखेंगे,
प्लस 4x प्लस 12 है बच्चों, कॉमन फैक्टर 4 है, 4 लेंगे हम, 4x 4 से डिवाइड किया तो x आएगा, प्लस 4 3 ज़ा 12, इस तरह से होगा बच्चों। और ये हमारे पास क्या होगा, x होल स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर बच्चों, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 होगा। प्लस की साइन है, प्लस की साइन लेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, कॉमन फैक्टर एक्स है तो एक्स लेंगे हम, एक्स स्क्वायर एक्स से डिवाइड होगा तो एक्स आएगा, माइनस एक्स एक्स से डिवाइड हुआ तो 1 आया, प्लस 2x माइनस 2 बच्चों, कॉमन फैक्टर 2 है तो 2 लेंगे, 2x 2 से डिवाइड होगा तो x आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, और इस 2 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा यहाँ पर, अपॉन। अब बच्चों यहाँ पर भी देख सकते हैं कि x होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2 प्लस 2 होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा बच्चों, ये x प्लस 2 होल स्क्वायर के, इस तरह से हम लिखेंगे। और ये ब्रैकेट हमने लगाया बच्चों इस तरह से। अच्छा, अब जो है कि मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x है तो x कॉमन फैक्टर लिया हमने, और एक्स स्क्वायर एक्स से डिवाइड होगा तो x आएगा, x लिखेंगे, प्लस 2x एक्स से डिवाइड होगा तो 2 आएगा, 2 लिखेंगे, माइनस 4 लिया बच्चों, और ये x माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस 2 आएगा, इस तरह से बच्चों हमारे पास, अपॉन। अब यहाँ पर बच्चों इसको लिख सकते हैं हम 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 लिखा बच्चों, इसको इस तरतीब से लिख दिया हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा, अब हम यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, इक्वल टू लिखा हमने, इक्वल टू लिखने के बाद अब हम देख सकते हैं कि x प्लस 3 कॉमन फैक्टर है तो x प्लस 3 लिखेंगे हम एक दफ़ा। इसी तरह से बच्चों x प्लस 4 दूसरा फैक्टर आएगा, वो लिखेंगे हम x प्लस 4 अपॉन। अब बच्चों x माइनस 4 x प्लस 4 है, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 लिखा हमने इस तरह से। अच्छा, अब जो है कि प्लस, अब x माइनस वन कॉमन फैक्टर है तो x माइनस 1 लिखा हमने इस तरह से। और जो है कि बच्चों ये क्या है, x प्लस 2 लिखेंगे, x प्लस 2 लिखा हमने इस तरह से। अच्छा, अब बच्चों x प्लस 2 होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लिखा, ब्रैकेट लगाया हमने इस तरह से बच्चों, मल्टीप्लाई बाय, अब x प्लस 2 है तो x प्लस 2 लिखा हमने, और कॉमन लिया x प्लस 2, कॉमन फैक्टर एक दफ़ा लिया, और ये x माइनस 4 लेंगे, x माइनस 4 अपॉन। और बच्चों ये क्या है हमारे पास, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 होगा। तो हम इसको, अब यहाँ पे कोई मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही है तो लिहाजा हम इसको इसी तरह से लिखेंगे। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि x प्लस 4 डिवाइड हो गया, x प्लस 2 से x प्लस 2 डिवाइड हो गया। तो अब हम यहाँ पर हमारे पास बच्चों क्या आएगा, x प्लस 3 अपॉन x माइनस 4 प्लस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, इस तरह से बच्चों लिखेंगे हम। अभी भी ब्रैकेट लगाएंगे हम, मल्टीप्लाई। अच्छा, अब ये क्या है हमारे पास, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 लिखा अपॉन 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 लिखेंगे बच्चों हम। अब यहाँ हम जो है कि x माइनस 4 x प्लस 2 बच्चों एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4। तो अब जो है कि हम क्या करेंगे, x माइनस 4 को डिवाइड करेगा तो x प्लस 2 को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों x प्लस 3 से, इस तरह से प्लस। अब x प्लस 2 को डिवाइड करेगा तो x माइनस 4 बचेगा, x माइनस 4 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया हमने x माइनस 4 को, इस तरह से मल्टीप्लाई बाय बच्चों ये लिखेंगे हम x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 हम इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, अब जो है कि हम यहाँ देखते हैं कि
एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया बच्चों, एक्स स्क्वायर होगा, एक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x होगा, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x होगा, और 2 3 जा बच्चों कितना होता है 6 होता है। और इसी तरह से बच्चों प्लस x को x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर होगा, x को -4 से मल्टीप्लाई -4x होगा, माइनस प्लस माइनस x होगा, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। इस तरह से अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स -4 लिखेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो अब जो है कि हम इसको अभी भी जो है वो इस तरह से लिखेंगे, मल्टीप्लाई, अब ये x प्लस 2 इंटू एक्स -4 लिखेंगे एज इट इज, और ये लिखेंगे नीचे हम 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 लिखा हमने। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक्स स्क्वायर बच्चों 2x स्क्वायर होगा, तो हम यहाँ पर 2x स्क्वायर लिखेंगे। और यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास बच्चों 3x है, 2x है, तो 5x हो गया, और 5x और जो है हमारे पास 5x हो गया, और ये 4x और -x -5x, तो हमारे पास ये कट जाएगा इस तरह से बच्चों। तो यहाँ -5x आएगा, यहाँ +5x आएगा तो कट जाएगा। इसी तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि 6 है और यहाँ 4 है, तो कितना होगा बच्चों 10 होगा, 10 लिखा हमने इस तरह से। अच्छा अपॉन, अब जो है कि x प्लस 2 इक्वल टू बच्चों, इक्वल टू साइन हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू। अब यहाँ पे x प्लस 2 इंटू एक्स -4 बच्चों, x प्लस 2 इंटू एक्स -4 लिखा हमने, मल्टीप्लाई x प्लस 2 इंटू एक्स -4 लिखेंगे, अपॉन 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 लिखा। अब x प्लस 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पर हमारे पास x -4 कैंसिल हुआ, तो हमारे पास बच्चों क्या आएगा यहाँ पर। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 10 है, कॉमन फैक्टर बच्चों हमारे पास 2 आएगा, 2x स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा तो x स्क्वायर आएगा, -2 5 प्लस 2 5 10 हो जाएगा, अपॉन बच्चों नीचे यहाँ क्या बचा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बच्चों, ये हमारे पास जो है कि वो आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया। इस तरह से हम जो है कि बच्चों एक्सरसाइज 5.2 के हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए।